देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल SP News 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप देख सकें सबसे पहले। लखनऊ जिला अधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश आज वृद्धजन आश्रम सरोजनी नगर पहुंची। जिला अधिकारी ने सर्वप्रथम वृद्ध आश्रम पहुंचकर यहां रह रहे वृद्धजनों से कुशल क्षेम पूछी। श्री प्रकाश ने आश्रम के परिसर का मुआयना भी किया और यहां पर वृद्धजनों के लिए प्रदत्त सुविधाओं, भोजन, चिकित्सा आदि व्यवस्थाएं भी देखी। जिला अधिकारी द्वारा संस्था प्रबंधक से आश्रम में आवासित लोगों की जानकारी प्राप्त की गई। संस्था प्रबंधक द्वारा बताया कि वर्तमान समय में कुल 75 वृद्ध लोग आवासित हैं, जिसमें 40 पुरुष और 35 महिलाएं हैं। प्रबंधक द्वारा बताया गया कि संस्था में 150 से 200 लोगों को आवासित किया जा सकता है। जिला अधिकारी द्वारा उक्त परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में वृद्धाश्रम में पर्याप्त साफ सफाई पाई गई। जिला अधिकारी द्वारा रसोई का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रसोई में कार्यरत कर्मचारी मास्क, हेड कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए कार्य करते हुए पाए गए। निरीक्षण के पश्चात जिला अधिकारी द्वारा आश्रम में आवासित वृद्धों से संवाद किया गया और प्रत्येक वृद्धजन को स्वयं अपने हाथों से जिलाधिकारी द्वारा सैनिटाइजर, मास्क, मैंगो जूस एवं राशन किट का वितरण किया गया। उक्त के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए वृद्धों को आवश्यक सुरक्षा हेतु जागरूक किया गया। उन्होंने वृद्धजनों को कोरोना से बचाव के लिए निरंतर मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। जिलाधिकारी ने वृद्धजनों को बताया कि इस बीमारी से बचाव के लिए खान पान और स्वच्छता का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करना चाहिए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वृद्धावस्था आश्रम में रह रहे वृद्धजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर श्री प्रफुल्ल त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री अमर यति, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रबंधक डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी आदि उपस्थित रहे। सर, वृद्धाश्रम पे आप और जिलाधिकारी लखनऊ महोदय द्वारा राशन वितरण किया गया, क्या मामला था? चूँकि लॉकडाउन की स्थितियां थी तो जिलाधिकारी महोदय वृद्धाश्रम को देखना चाह रहे थे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आए हुए थे कि वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने वृद्धाश्रम का निरीक्षण के द्वारा किया गया है और वहाँ पे इस समय चूँकि ओल्ड एज के 75 लोग हैं, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा उन सभी के लिए राशन उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा उनको सैनिटाइज़र दिया गया है, मास्क दिया गया है और उनको पीने के लिए फ्रूट के ड्रिंक भी दिए गए हैं। और इसके साथ ही वहाँ पे निर्देशित भी उनके द्वारा किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वहाँ पे जो ओल्ड एज के सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने पाए। सर, लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, तीसरे चरण पे इस वृद्धाश्रम पे आप लोग पहुंचे, क्या इससे पहले भी वहाँ पे राशन? इससे पहले लगातार वहाँ पे राशन वितरण हो रहा है और न केवल राशन वितरण हो रहा है बल्कि समाज कल्याण विभाग और सभी विभागों से समन्वय स्थापित करके कि वहाँ पे किसी आदमी को कोई दिक्कत ना हो, तो ये लगातार ही सुनिश्चित किया जा रहा है। और उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय आज वहाँ पे वृद्धाश्रम का निरीक्षण भी करने आए थे। देखिए, वर्तमान में जो बाहर से जो व्यक्ति विशेष वायुयान के द्वारा आएंगे, इसमें लखनऊ एयरपोर्ट का आज इसी चीज़ को देखते हुए जो हमारा इंटरनेशनल टर्मिनल है इसका जायजा लिया गया। साथ में एयरपोर्ट मैनेजर, वहाँ के सुरक्षा के इंचार्ज, FI कमांडेंट, स्थानीय पुलिस प्रशासन, SDM सब लोग थे। सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया कि जो निर्धारित प्रोटोकॉल है, सरकार के द्वारा जो निर्धारित प्रोटोकॉल सुनिश्चित किया गया है, इसके अनुक्रम में ही पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है उस रूप में ही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल टर्मिनल है इसके प्रॉपर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। अलग से विशेष टीम लगा करके यहाँ की मॉपिंग और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराई जाएगी और जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसी के रूप में कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर के ये निरीक्षण किया गया। जी हाँ, जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही सारी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएंगी। सभी लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से होगी और फिर डिपेंडिंग ऑन मेडिकल स्क्रीनिंग का रिजल्ट है, आगे कार्रवाई उसमें रहती है। सफाई व्यवस्था किस हाल पे चल रही है? पीलीभीत में 1.25 महीना लगातार हो गया है इस दैवीय आपदा को चलते हुए, और मैं तो ये कहूँगा इस 1.25 महीने में सफाई कर्मी ने इतनी जी तोड़ मेहनत की है, सुबह भी और शाम को भी लगातार सफाई चल रही है। और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने, जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन होम बनाए हैं उसमें भी सफाई कर्मी तैनात हैं। सफाई व्यवस्था भी वहाँ बेहतर है
और रोज़ाना सैनिटाइज हो रहा है। वहाँ पूरे शहर में हर वार्ड में मशीन दे दी गई है उसको सैनिटाइज करने के लिए। जहाँ जहाँ कहीं गंदगी के हमारे स्पॉट हैं उसके अलावा शहर में और कहीं गंदगी नहीं दिखाई देगी। और वो स्पॉट भी लगातार रोज़ाना 2-2 टाइम उठ रहे हैं। व्यवस्था सब बेहतर है, जिला प्रशासन सब पूरी तरीके से लगा हुआ है। और बाहर से मजदूर आने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? मजदूरों को आने के लिए उन क्वारंटाइन होम में रखा जाता है। उनको वहीं खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उनके रात को सोने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त हैं बिल्कुल। जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, इन विषम परिस्थितियों में जो आज ये 1.25-2 महीने से लगातार चल रहा है, जिला प्रशासन का सहयोग करें। और जिला प्रशासन का सहयोग के साथ ही उनका अपना भी बचत है। इस बीमारी का इलाज के बजाय बचत ज़्यादा है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, घरों से कम निकलेंगे, छोटे बच्चों को घरों से कम बाहर निकालेंगे, तो स्थिति जैसी आज बनी हुई उससे भी और बेहतर हो जाएगी। आज भी स्थिति बहुत बेहतर है। पीलीभीत में एक भी केस नहीं है इस वक्त। ये सब जिला प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ही चल रहा है। जनता से यही मेरी अपील है कि सब प्रशासन का और अपना ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों का। कहीं किसी के पास कोई खाने की व्यवस्था नहीं है तो उसकी मदद करें, जिला प्रशासन को सूचना करें। बाहर से आए हुए लोगों की भी सूचना जिला प्रशासन को करें, नगर पालिका को करें, CMO को करें, तुरंत उस पर जो एक्शन लिया जाए। मेरा नाम अवतार सिंह। अवतार जी, आप सभासद हैं, आपके वार्ड में क्या सफाई व्यवस्था को लेकर क्या चल रहा है? सफाई व्यवस्था मेरे वार्ड में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। सुबह भी लगातार कर्मचारी आते हैं, सफाई को देखते हैं, उसी तरीके से दोपहर में आके सफाई देखते हैं। सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की जा रही है। साथ में सैनिटाइज भी कराया जा रहा है पर डे, और साथ में फॉगिंग भी कराई जा रही है। आप जनता से कुछ संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं इस दौरान जनता से यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि इस भयंकर महामारी में क्योंकि हर प्रकार से यही चाह रहे हैं कि कोई भी घर से ना निकले और दूरी बनाए रखें। अगर घर से निकलते भी हैं तो मास्क लगा के जाएं और दूरी बनाए रखें। ये जनता से कहना चाहूँगा।